नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई रबी की फसल का उत्पादन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इस बार जायद में भी अपनी फसल की प्लानिंग करेंगे। और किसान भाइयों के बीच में एक भ्रांति है कि गर्मियों में हम फसल का अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। यह भ्रांति कुछ किसान भाई बीज को दोषी मानते हैं, कुछ किसान भाई मौसम को दोषी मानते हैं। पर ये बात एकदम सत्य है कि बीज भी गलत हो सकता है और मौसम भी प्रभावित कर सकता है। मैंने देखा है कि हमारे किसान भाई जो बीज लगाते हैं कोशिश भर अपना ही बीज लगाते हैं, और जो किसान भाई बीज खरीदते हैं तो सारा बीज व्यापारी या बीज कंपनी पर को दोषी दे दिया जाता है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि मेरे किसान भाई इस बार जो मूंग का बीज लगाएंगे, उड़द का बीज लगाएंगे या मूंगफली का बीज लगाएंगे, तो मेरे किसान भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन खेतों में मटर की बुवाई की गई थी वो किसान भाई लगभग 8 से 10 दिन में खेत खाली कर रहे हैं। जो किसान भाई दिसंबर और जनवरी में पेपरमेंट की खेती किया था वो खेत खाली हो रहे हैं, लाही वाले खेत खाली हो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो उन खेतों में प्लानिंग करें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं के खेतों में प्लानिंग करते हैं। जैसे पिछले वर्ष हमने देखा कि हमारे किसान भाई हमसे 10 अप्रैल के बाद भी गेहूं काटने के बाद मूंग का बीज खरीद के उन्होंने बोया था। हम लोगों ने उनसे चर्चा किया कि अब मत लगाओ, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो इनके पास शायद बीज नहीं है इसलिए ये मना कर रहे हैं। पर आप एक दिमाग लगाइए, आप जब 15 अप्रैल के बाद मूंग उर्द या मूंगफली की बुवाई करते हैं तो किसान भाइयों आपकी फसल कितने समय की है। 15 मई के बाद जो हमारे बुंदेलखंड का टेम्परेचर है वो क्या होगा, इस पर हमारा किसान भाई कभी भी दिमाग नहीं लगाता। किसान भाइयों मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो किसान भाई मूंगफली या उर्द की जायद में प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किसान भाई 20 फरवरी से अपनी प्लानिंग को शुरू करें और 10 मार्च तक मूंगफली की बुवाई कर दें। लेकिन जो किसान भाई मूंगफली की बुवाई करेंगे वो किसान भाई कोशिश भर 10 मार्च से पहले ही कर देंगे। मूंग उर्द हम 20 मार्च तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जो मूंग और उर्द का समय होता है वह समय 70 दिन से 75 दिन का होता है, और जो मूंगफली वाला समय होता है वो 90 से 100 दिन होता है। मूंगफली को टेम्परेचर अत्यधिक प्रभावित नहीं करता मई और जून की गर्मी में, लेकिन उर्द और मूंग की फसल को हमारा टेम्परेचर अत्यधिक प्रभावित करता है। मूंग और उर्द की फसल का हम अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री से नीचे हो। आप देखेंगे हमारे यहाँ 15 मई के बाद हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। उसमें हमारी मूंग और उर्द का जो फूल है वो प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी सेंटर का या रवि व्यास अपना प्रचार कर रहा है। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है कि मैं आपको जागरूक कैसे करूं, आपको सही समय पर सही फसल की बुवाई एक अच्छे उत्पादन की ओर ले जा सकती है। लेकिन आप लोगों को देखा है कि हमारे बुंदेलखंड में एक फैशन होता है कि अगर मटर बोना है तो सारे लोग मटर बो देंगे। एक व्यक्ति ने मूंग बोई 10 मार्च को, दूसरे को लगा कि नहीं मैं तो मूंग बोऊंगा भाई। वो उसकी प्लानिंग कब हुई? 30 मार्च को। अब आप बताइए, तो जो 10 मार्च वाला है वो अच्छा उत्पादन लेगा, लेकिन 30 मार्च वाला तो मात्र लागत लगाएगा, उत्पादन कुछ नहीं लेगा। तो किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी किसान भाई आज
से ही आज 19 फरवरी है, अपनी अपनी मूंग की प्लानिंग में लग जाएं अगर अच्छा उत्पादन लेना है। और कोशिश करें कि मूंग को लाइनों में बुवाई करें, मूंग को सीडल द्वारा बोएं। हमारे यहाँ क्या है कि हम छिटका विधि से मूंग बोते हैं। एक और भ्रांति है, हम किसान भाइयों से कहते हैं कि भाई आप 2.5 से 3 किलो का बीघा बीज डालिए, लेकिन जो हमारा किसान है वो बरसात में मूंग लगाता था, तो इस जिसके कारण मूंग का उसका रेशियो 1 से 1.5 किलो का बीघा बीज डालता है, वही बीज वो गर्मियों में डालता है। तो इसके कारण वो क्योंकि आप देखें बरसात में जो मूंग का पौधा होता है वो उसकी लंबाई काफ़ी होती है, आप उसकी लंबाई आप देखेंगे 2 फीट तक की हो जाती है, 2 से 2.5 फीट तक देखी गई है। और जो गर्मियों वाला पौधा है उसकी आप देखेंगे लंबाई लगभग 1 से 1.5 फुट तक होती है। तो जब 1 से 1.5 फुट की लंबाई होगी तो हमें बीज की मात्रा ज़्यादा डालनी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम जो लाइनों में मूंग की बुवाई करेंगे या उर्द की बुवाई करेंगे, तो ये क्या होता है कि जो हम लाइनों में बुवाई करते हैं वो पानी कम मांगती है फसल, क्योंकि उसकी जड़ गहरी जगह चली जाती है, क्योंकि वो कूड़ में रहती है। कूड़ में हमें नमी अत्यधिक बनी रहती है, और जो छिटका विधि से बोते हैं उनमें नमी कम रहती है। किसान भाइयों, एक चीज़, कूड़ में बोने से खरपतवारों का नियंत्रण भी अच्छे तरीके से रहता है, क्योंकि जड़ हमारे गहरी अवस्था में रहती है और खरपतवारों की जड़ ऊपर रहती है, तो वो हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। किसान भाइयों, मूंग और उर्द की फसल में आप अच्छी प्रजातियों का भी चयन करें। मैंने आपको बताया कि कूड़ में बोएं तो बेस्ट रहेगा। आप अगर अपने खेत में गोबर की खाद डालते हैं तो और भी बेस्ट रहेगा। कोशिश करें कि गोबर की खाद का अत्यधिक प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद का अत्यधिक प्रयोग करें। और इसके अलावा गर्मियों में आप देखेंगे जो किसान भाई मूंगफली की खेती करते हैं, वो किसान भाई तो हर हालत में 10 मार्च से पहले मूंगफली की बुवाई कर लें, अन्यथा बाद में दिक्कत आती है। और जो किसान भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि मूंग का जो देखेंगे, अगर हमारे किसान भाई 10 मार्च को अगर मूंग बोते हैं तो उनका उत्पादन कब हो जाएगा? 10 मार्च को जब मूंग किसान लगाएगा, मूंग या उर्द, तो आप देखेंगे कि उसकी फसल में 20 अप्रैल तक फ्लावरिंग की अवस्था आ जाएगी, फूल वाली अवस्था आ जाएगी, और लगभग 10 मई से 15 मई के बीच में उसके खेत की हार्वेस्टिंग, कटाई हो जाएगी। तो जो गर्मी की समस्या है वो समाप्त हो गई। और जो किसान भाई 20 अप्रैल को मूंग या उर्द बोते हैं, उनकी जो अवस्था है फूल आने की अवस्था 20 मई को शुरू होती है। तो उस समय इतना टेम्परेचर होता है कि वो फसल फैल हो जाती है, और आप व्यापारी को दोषी मानते हैं या आप बीज को दोषी मानते हैं, आप अपने आप को दोषी कभी नहीं मानते हैं। किसान भाई, मूंग की फसल वो किसान भाई करें जिनके पास लाइट का पानी है। वो किसान भाई बिल्कुल मूंग की फसल की तैयारी ना करें जिनके पास डीजल का पानी है। किसान भाइयों, क्योंकि हमें फसल मिट्टी के अनुसार लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल में हमें पानी देने पड़ते हैं। फिर आपकी मिट्टी के अनुसार है, कुछ मिट्टी है 5 दिन में खेत सूख जाता है, कहीं 10 दिन में खेत सूखता है, वो आपकी मिट्टी के अनुसार होता है। तो किसान भाइयों, ये विशेष ध्यान रखें कि मूंग की फसल वहीं बोएं जहां लाइट का पानी है, और जहां पानी डीजल का है वहां मूंग की फसल बिल्कुल ना बोएं। मित्रों, मूंगफली की फसल वहां बोएं जहां आप देखेंगे कि हम चिड़िया द्वारा सिंचाई करें, बौछारी सिंचाई बोलते हैं जिसे, तो देखेंगे आप मूंगफली में बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, मैं मूंगफली में थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है। एक छोटी सी चर्चा और आपसे करूँ कि मूंग में आप प्रजातियों का चयन करें, जैसे स्टार 444, विराट, PDM 139, स्वाति, एक कई प्रजातियां हैं। तो कोशिश करें अच्छी प्रजाति का चयन करें। जो भी प्रजाति का चयन करें उसे बीज उपचार जरूर करें, चाहे थीरम से करें, चाहे बीटावैक्स से करें, चाहे इलेक्ट्रॉन से करें, या जैविक में ट्राइकोडर्मा।
ट्राइकोडर्मा से करें, बेहतरीन उत्पादन रहेगा। आप मूंग की फसल के लिए, जायद की फसल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9451691978 मोबाइल नंबर है। आप मेरे प्रतिष्ठान पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, बेलाताल, महोबा, यूपी। और किसान भाइयों, लेकिन मैंने जो आपसे परिचर्चा की और मैं आपसे यह चर्चा करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे वीडियो और आपकी जागरूकता के लिए वीडियो लाऊं, ताकि आप सभी किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद किसान भाई।